बूटस्ट्रैप ट्रेनिंग सीरीज डे 13 में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बूटस्ट्रैप मॉडल के बारे में। मॉडल बेसिकली क्या है, एक डायलॉग बॉक्स होता है जो कि आपके पेज के कंटेंट के ऊपर आता है। और इसका बेनिफिट क्या होता है कि इसको विदाउट किसी अनदर पेज पे नेविगेट किए हम यहाँ पे अपने कंटेंट को शो कर सकते हैं। वो कंटेंट हमारा कोई फॉर्म्स हो सकता है, कोई अलर्ट हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो हमारे पास क्या क्या क्लासेस अवेलेबल हैं, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है बूटस्ट्रैप में, उसको जानते हैं। सबसे पहले हम एक बटन लेते हैं। बटन क्या, लेट्स सपोज कि ये लॉगिन का बटन है और इसके क्लिक पे हमें क्या चाहिए कि लॉगिन का पॉपअप ओपन हो जाए या मॉडल ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको टाइप बटन दे देते हैं और इसको क्लास दे देते हैं। बटन को क्लास देते हैं बटन, और बटन प्राइमरी। उसके बाद हमारे पास जो है डेटा एट्रीब्यूट है जो बटन के साथ है, बी एस टॉगल जो है वो क्या आ जाएगा, मॉडल, और डेटा बी एस टारगेट जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी फॉर्म, जो भी हमारा मॉडल उसकी आईडी, लेट्स सपोज कि मैं बोलता हूँ लॉगिन फॉर्म। ये तो हमारा बटन हो गया। अब इसमें हमें चाहिए एक मॉडल की बॉडी। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्लास जो है वो क्या है, हमारे पास मॉडल क्लास है। और उसके बाद एक डिव और लेते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि अब मॉडल का कंटेंट बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले हम इसको आईडी दे देते हैं। जैसे मैंने बी एस टारगेट अगर लॉगिन फॉर्म लिया है तो मेरा यहाँ पे ये आ जाएगा लॉगिन फॉर्म। अब बेसिकली मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक लॉगिन फॉर्म का मॉडल बना रहा हूँ बेसिकली। तो उसमें क्या किया मैंने, एक मॉडल का डिव लिया, एक और डिव लेते हैं जो कि क्या है, मॉडल डायलॉग। और नेक्स्ट जो है एक डिव और लेते हैं इसके अंदर, जो इसका स्ट्रक्चर है बेसिकली। और उसके अंदर आ जाएगा आपका मॉडल का कंटेंट, उसकी क्लास जो रहेगी वो मॉडल का कंटेंट। ये बेसिकली क्या है, हर एक मॉडल का आपका बेसिक ढांचा है। अब इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है मॉडल का हेडर, दूसरा पार्ट होता है मॉडल की बॉडी, और तीसरा पार्ट होता है मॉडल का footer। तो उसके लिए मैं एक डिव लेता हूँ, जैसे ये डिव लिया मैंने और डिव को क्लास देता हूँ मॉडल हेडर, और इसको हेडिंग देते हैं, लेट्स सपोज कि मैं बोलता हूँ लॉगिन फॉर्म। और इसको क्या कर दिया, H3 लेता हूँ एक्चुअली मैं, H2 थोड़ा हायर लेवल का हेडिंग हो जाएगा हमारा। H3 लिया मैंने लॉगिन फॉर्म। अगर हम जाएं अपने पेज को रिफ्रेश करें तो अब क्या मेरे को बटन मिला, और बटन के क्लिक पे क्या मेरा मॉडल ओपन हो गया। अब इसमें क्या है, ये हेडिंग आ गई मेरा लॉगिन फॉर्म। अब लेट्स सपोज कि मेरे को क्लोज का बटन डालना है इस पर। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक बटन डाल लेता हूँ, जैसे बटन टाइप बटन। मैं क्या करता हूँ, इसी बटन के कॉपी यहाँ पे बनाता हूँ, उसकी क्लासेस वगैरह चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे को क्या करना है, बटन क्लोज डेटा, इसकी क्लास जो है मैं दे देता हूँ बटन हाइफन क्लोज। और एक एट्रीब्यूट होता है हमारा डेटा बी एस डिसमिस, उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी मॉडल, और बी एस टारगेट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और इसको कंटेंट देने की हमें ज़रूरत नहीं है अंदर बटन का, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रॉस का बटन ले आएगा। तो उसमें क्या, जैसे आपका फॉर्म बन गया, इस पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म क्लोज हो गया। तो ये क्या है मेरा मॉडल हेडर। अब लेट्स सपोज कि मेरे को नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, मॉडल बॉडी की। उसके लिए क्या है हमारे पास, क्लास है मॉडल बॉडी। अब इसके अंदर आपकी मॉडल की बॉडी बन जाएगी। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा फुटर, जिसे मॉडल फुटर। अब फुटर में मैं क्या कर देता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ, जैसे बटन, और बटन डेंजर। बटन डेंजर जो स्टैंडर्ड कलर्स हैं हमारे, जो कॉन्टेक्चुअल कलर्स हैं उन्हीं का यूज़ करते हैं हम। तो उसमें क्या हुआ, मेरा लॉगिन फॉर्म बना, और यहाँ इसको मैं क्लोज टेक्स्ट देता हूँ। इसको टेक्स्ट की ज़रूरत रहेगी क्योंकि ये क्लोज बटन नहीं है।
तो इसमें क्या है कि जैसे आप क्लोज पे क्लिक करोगे तो आपका मॉडल क्लोज हो गया, या फिर आप क्रॉस बटन के साथ क्लिक करते हो तो भी आपका मॉडल ओपन हो गया। नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी की बात करें तो बॉडी में लेट्स सपोज कि हम लोग इनका एक डिव ले लेते हैं और उसको क्या कहते हैं, लेबल, फर्स्ट नेम, और लेबल को क्लोज किया, इनपुट। अब लॉगिन फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हम ईमेल ले लेते हैं यहाँ पे, और इनपुट टाइप क्या डाल देता हूँ मैं, ईमेल, और अपनी फॉर्म की जो बूटस्ट्रैप की क्लास है फॉर्म हाइफन कंट्रोल, इसको भी जो है तो अगर हम देखें इसको तो ये क्या कर देगा, मेरा एक इनपुट फील्ड मेरा इसने बना दिया, और जिसके अंदर क्या अभी ईमेल का ही ऑप्शन है। लेट्स सपोज कि मेरे को एक फील्ड और चाहिए तो एक डिव और ले लेता हूँ यहाँ पे, वो किसके लिए, पासवर्ड के लिए, पासवर्ड, और उसका टाइप क्या कर देते हैं, पासवर्ड। नेक्स्ट एक बटन ले लेते हैं, जैसे डिव क्लोज डिव, और इनपुट टाइप जो लिया मैंने, बटन ले लिया, और उसकी वैल्यू ले लेते हैं लॉगिन, और उसको क्लास देते हैं बटन को। सबसे पहले तो बटन क्लास देते हैं और दूसरा देते हैं बटन प्राइमरी। तो ये बेसिकली इसने क्या बना दिया, मेरा एक लॉगिन का मॉडल बना दिया। लेट्स सपोज पे क्लिक किया मैंने तो यहाँ मेरा लॉगिन का मॉडल बन के आ गया। आप चाहते हो कि आपको फुटर नहीं चाहिए तो आप फुटर को रिमूव भी कर सकते हो, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट होता है। इसमें आपको स्पेस देना है तो यहाँ पे मार्जिन की क्लास यूज कर लेता हूँ, एम वाई, वाई मीन्स मार्जिन टॉप बॉटम। तो तीनों को मैं मार्जिन टॉप बॉटम देता हूँ, तो उससे क्या थोड़ा स्पेसिंग मैनेज हो जाएगा। अगर इस पर क्लिक करें, अभी क्या मेरा स्पेसिंग यहाँ प्रॉपरली मैनेज हो गया। तो ये क्या हुआ, मेरा लॉगिन का मेरा मॉडल बन के आ गया। अब लेट्स सपोज कि आपके पेज में ना आपके पास मल्टीपल मॉडल है, जैसे एक लॉगिन का मॉडल है, एक साइनअप का है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एक कॉपी बनाता हूँ, या मेरे को जस्ट जो चेंज करना, लेट्स सपोज आप इसको साइनअप बोलते हो और इसकी बजाय, लॉगिन की बजाय हम क्या कर देते हैं, साइनअप होम। और साथ में हम क्या करते हैं, इसी की ही एक कॉपी जो है, जो मेरा लॉगिन का मॉडल है उसकी एक कॉपी बनाता हूँ, क्योंकि जो क्लासेज है वो सभी मॉडल्स में क्या होती है, कॉमन होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी कॉपी बनाई, और जस्ट जो चेंज करना है मेरे को, यहाँ पे आईडी चेंज करना है, साइनअप होम। अब इसमें जैसे साइनअप साइनअप होम, अब इसमें मैं ईमेल के साथ साथ यूज़र का फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक दो फील्ड और डी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। जैसे यहाँ फर्स्ट नेम लिया और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, लास्ट नेम ले लेते हैं। और कुछ चेंज, जैसे टाइप को क्या चेंज कर दें, टेक्स्ट कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए टाइप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। और एक ऑप्शन और इसमें डाल देते हैं कंफर्म पासवर्ड का, जिससे मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ और इसको क्या नाम दे दें, कंफर्म पासवर्ड। तो ये क्या हो गया, मेरा साइनअप का मॉडल ओपन हो गया। तो जैसे लॉगिन के क्लिक पे क्लिक किया तो मेरा लॉगिन फॉर्म ओपन हो रहा है, और जैसे ही मैं साइनअप पे क्लिक करता हूँ तो मे बी आईडी में कुछ SIGN UP, SIGN UP, SIGN UP, जैसे इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी आईडी सेम है क्या। ये ड्यू, कोई ड्यू की क्लोजिंग में प्रॉब्लम है। ये बटन क्लोज मेरा, ये ड्यू क्लोज, ये मेरा मॉडल ड्यू क्लोज, ये मेरा ड्यू क्लोज, ये ड्यू क्लोज, ये ड्यू, ये ड्यू, ये ड्यू, और यहाँ पे एक्चुअली ये ड्यू मेरा क्लोज नहीं हुआ तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो रिफ्रेश करते हैं, और ये ऊपर भी ये प्रॉब्लम है मेरा लॉगिन केस में। तो मैं क्या करता हूँ, इस ड्यू को पहले क्लोज कर देता हूँ।
तो हमें इस चीज़ को देखना है कि प्रॉपर एलिमेंट्स क्लोज हो। तो इससे मेरा लॉगिन फॉर्म आ गया। और अगर यहाँ स्पेसिंग भी देखें तो यहाँ लॉगिन के बटन के बाद की स्पेसिंग भी मेरी मैनेज होगी। अब इसे साइनअप पे क्लिक करूँगा तो मेरा एक क्या साइनअप का फॉर्म आ गया। अब देखो इसमें एक चीज़ है कि फॉर्म की हाइट जो है, मॉडल की हाइट बढ़ गई। और इसका क्या है कि स्क्रॉल बार आ गया। आप चाहते हो कि ये स्क्रॉल बार आपके मॉडल में ही आए, आपके पेज में ना आए, तो उसका भी हमारे पास क्या है, क्लासेस अवेलेबल होती है। तो उसको कैसे कर सकते हैं कि मोडाल डायलॉग जो है उसके साथ उसको क्या दे दें, मोडाल स्क्रॉलेबल दे दें। जैसे यहाँ पे मोडाल हाइफन स्क्रॉलेबल। तो इससे क्या होगा मेरा, जो अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ, यहाँ साइनअप पे क्लिक करूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेक करते हैं कि स्क्रॉल क्यों नहीं कर रहा। तो इसके लिए एक्चुअली क्या है, अपने को मोड इसकी डायलॉग मॉडल कंटेंट मॉडल बॉडी मॉडल स्क्रॉलेबल। 1 मिनट के लिए मैं चेक कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या होगा, मेरा मॉडल बॉडी है और मेरा मॉडल डायलॉग स्क्रॉलेबल, एक्चुअली मॉडल डायलॉग स्क्रॉलेबल। अब देखो जो स्क्रॉल बार है पेज के साथ हटके किसके साथ आ गया, मेरा मॉडल जो बॉडी पार्ट है उसके साथ मेरा स्क्रॉल आ गया। तो ये ऑप्शंस हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ही अवेलेबल है, बूटस्ट्रैप के अंदर ही है, उसकी क्लासेस हैं। अभी बात करते हैं मॉडल के साइज़ के बारे में। जैसे लेट्स सपोज कि आपको चाहिए फुल स्क्रीन का मॉडल चाहिए। तो फुल स्क्रीन मॉडल के लिए आप क्या कर सकते हो, मॉडल और फुल स्क्रीन। इससे क्या होगा, जैसे साइनअप पे क्लिक किया तो आपका जो ये मॉडल है, साइनअप का मॉडल, ये क्या हो गया, फुल स्क्रीन पे। अगर लॉगिन के मॉडल को देखोगे तो ये वैसे रेगुलर है, और जो साइनअप का मॉडल क्या आ गया, मेरा फुल स्क्रीन पे आ गया। तो ये हमारे पास मॉडल फुल स्क्रीन की क्लास भी अवेलेबल है। इसके अलावा अलग अलग स्क्रीन साइज में भी आप बोल सकते हो कि मेरे को ये लेट्स सपोज आप बोलते हो कि किसी पार्टिकुलर स्क्रीन साइज पे आपको चाहिए। कैसे, मेरे को एसएम में फुल स्क्रीन चाहिए, या मेरे को एलजी में स्क्रीन फुल स्क्रीन चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे को मॉडल फुल स्क्रीन कैसे, एमडी और डाउन। डाउन का मतलब यहाँ पे क्या है कि एमडी के नीचे जितने भी एमडी से नीचे डिवाइस है, एक्स्ट्रा स्मॉल है या स्मॉल है, उन सब में दिखेगा। अगर अभी देखें तो ये रेगुलर दिख रहा है, लेकिन अगर लेट्स सपोज कि मैं इसको रिस्पॉन्सिव में चेंज कर दूँ यहाँ पे, और मैं इसको अभी देखता हूँ, तो ये क्या हो गया, हमारा फुल स्क्रीन हो गया। लेकिन जैसे ही ये एमडी से ऊपर इसका स्क्रीन साइज़ होएगा, मेरा स्क्रीन का साइज़ होता है, तो ये रेगुलर हो गया। तो यहाँ पे अप और डाउन का यूज़ करके कि आपको एमडी से ऊपर फुल स्क्रीन चाहिए या एमडी से डाउन चाहिए, एलजी से ऊपर चाहिए तो, या एमडी से डाउन चाहिए, तो अभी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास जो क्लासेस है कि डायलॉग का जो कंटेंट है वो क्या कर सकते हैं, हम सेंटर लाइन कर सकते हैं, तो उसकी भी क्लास अवेलेबल है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो मेरा मोडाल डायलॉग है, स्क्रॉलेबल के साथ साथ उसका कंटेंट क्या हो जाए, सेंटर हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पे एक्चुअली हमारा फॉर्म है, एलिमेंट्स हैं, तो उस कंटेंट नहीं है, तो इसको नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं जैसे एक अलग से बना लेता हूँ मॉडल, इन्फो बॉक्स करके एक बटन बना लेते हैं, और इसे यहाँ पे इन्फो और बॉक्स एक नया मॉडल बना लेते हैं। और हम क्या करते हैं, लॉगिन की अपनी कॉपी बना लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरा लॉगिन है इसकी एक कॉपी बनाई, और इसको जो है यहाँ पे ये कंटेंट को मैं
ये div और ये div सारा कुछ रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे हेडिंग ले लेता हूँ सिंपल h2 h3 दिस इज मॉडल हेडिंग और पैराग्राफ ले लेते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली दिस इज मॉडल कंटेंट और पैराग्राफ को क्लोज किया है यहाँ पे। और उसके बाद जो चेंज करना है हमें अपने मॉडल की आईडी चेंज करते हैं। तो सिंपली पहले देखते हैं ये मेरे लिए क्या प्रेजेंट करके ला रहा है। इन्फो बॉक्स आ गया। इन्फो बॉक्स में क्या है कि आपकी इंफॉर्मेशंस आ रही हैं। तो आपको क्या करना है, इसको सेंटर में करना है। तो मॉडल डायलॉग सेंटर्ड, तो जो आपका मॉडल डायलॉग है उसके साथ क्लास आ जाएगी मॉडल डायलॉग सेंटर्ड। तो वो क्या कर देगा, एग्जैक्टली आपके सेंटर में जो आपका ये है पेज जो है स्क्रीन साइज है उसके एग्जैक्ट सेंटर में आपके मॉडल को सेट कर देगा। इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टली, बेसिकली इसका बेसिक डेफिनेशन समझे तो वो क्या है कि आपके मॉडल को एग्जैक्टली वर्टिकली सेंटर, और एग्जैक्टली अगर इस फॉर्म को देखो तो ये वर्टिकल में भी सेंटर आ गया इस मॉडल को देखो, और ये हॉरिजॉन्टल में भी सेंटर आ गया। इन कंपेयर यहाँ देखिए तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टली तो सेंटर है लेकिन वर्टिकली सेंटर नहीं है। आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको अपने मॉडल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों के सेंटर में रखना है। तो आप क्या कर सकते हो कि अपने मॉडल डायलॉग वाला जो डिव है उसको क्या मॉडल डायलॉग सेंटर करके क्लास भी दे सकते हो। अब इसमें क्या है कि आपको अलग अलग स्क्रीन साइज के ना छोटे बड़े चाहिए मॉडल। तो क्या कर सकते हो, जैसे मॉडल हाइफन एक्सेल, इसको देखें क्या प्रेजेंट करेगा मेरा। तो बड़े साइज़ का मॉडल आ गया, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर आ गया। एलजी की बात करें, एक्स्ट्रा लार्ज के बिहाफ पे मॉडल बन गया मेरा, ये लार्ज मॉडल बन गया मेरा। एमडी की बात करें यहाँ पे तो ये क्या मीडियम साइज़ का मेरा मॉडल बन गया। तो ये साइजेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं कि किस साइज़ का मॉडल मेरे को चाहिए। तो बेसिकली हमारा जो सेशन है आज का ये कम्प्लीटली मॉडल्स के अराउंड था। मॉडल्स मैंने बताया कि जब हमें चाहिए कि बगैर किसी पेज पे रिडायरेक्ट किए वहीं पे ही हमारा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाना है। इट कैन बी ए लॉगिन फॉर्म हो सकता है, कोई साइन अप का फॉर्म हो सकता है, कोई न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन का फॉर्म हो सकता है, कोई अलर्ट हो सकता है, या कोई अदर इन्फॉर्मेशंस हो सकती हैं जिसमें क्या हमें एक बटन चाहिए और बटन के साथ उसको लिंक करना होता है। बटन के लिंक करने के लिए हमें डेटाबेस टॉगल मॉडल और डेटाबेस टारगेट स्पेसिफाई करना पड़ता है और उसकी मॉडल की आईडी। और यहाँ पे सबसे पहले एक मॉडल लेंगे, मॉडल के बाद उसका मॉडल डायलॉग, उसका कंटेंट, मॉडल हेडर, मॉडल बॉडी और मॉडल फूटर। क्लोज करने के लिए हमारे पास क्या बटन क्लोज और डेटाबेस डिसमिस जो है एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉडल हो जाएगी। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।